हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का जो है एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसमें इसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के आने वाले हैं उसके लिए हमने क्या किया है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो थे उसको हमने उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी थे उसको हल किया। आगे हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जितने बहुविकल्पी प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो उसको हल कर ले रहे हैं कि जिससे हम आसानी से 20 में 20 नंबर ला सके। क्या किया है कि 3 लेसन हमने कवर कर लिया है। उस आज हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 क्या है, कार्बन एवं इसके यौगिक। इसका क्या पढ़ेंगे हम, एमसीक्यूज बोले तो बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 1 दिया है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 2, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल। होगा आंसर इसका ऑप्शन बी सही होगा, एथेनोइक अम्ल जो है ये CH3COOH का IUPAC नाम जो है। तो इसमें हम पहले गिनते क्या है, कार्बन की संख्या। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2। अगर कार्बन की संख्या 2 हुई तो क्या एथ पढ़ाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से देखिए 2 ऑप्शन में सिर्फ एथ दिया है, पहले और दूसरे में। और दूसरी बात हमको पता होनी चाहिए कि अगर ये इसमें क्रियात्मक समूह क्या लगा है, COOH, ये कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। तो इसका जो होता है अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। तो एथेन प्लस ओइक अगर करते हैं तो एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 3 दिया है एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या है, तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बी दिया है OH, सी दिया है COOH और डी दिया है OR। तो इसका जो एसिटिक अम्ल जो क्रियात्मक समूह होता है इसका हम जानते हैं कि क्या होगा, उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। एसिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, COOH क्रियात्मक समूह है। देखिए अभी हमने पढ़ा ये एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। प्रश्न नंबर 4 दिया है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है CHO, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है OH और ऑप्शन डी है COOH। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कौन, CO मतलब कीटोन ग्रुप। इसको हम समझने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या कि पहले कि इसके अनुलग्न क्या होते हैं। तो अनुलग्न के लिए देखिए इसमें ब्यूटेन है, लास्ट में जो लगा है ऑन, तो ये अनुलग्न है। तो ये किसका अनुलग्न है, कीटोन का अनुलग्न है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम कोई ना कोई सवाल तो आ ही जाता है। तो हम पढ़ देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, OH, और जो इसका अनुलग्न होता है वो क्या होता है, आल होता है। और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, और इसका जो अनुलग्न होता है अल होता है। और कीटोन का क्या होता है, कीटोन का CO, तो इसका जो अनुलग्न होता है ये क्या होता है, आन होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, इसका क्या होता है अनुलग्न, ओइक अम्ल। प्रश्न नंबर 5, एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एथीन, ऑप्शन डी एथाइन। तो देखिए इसमें क्या लगा है, एल्डिहाइड है, देख रहे हैं ना, एसिटल्डिहाइड मतलब कि एसिटल, अब इसके बाद एल्डिहाइड लगा है लास्ट में। इसका मतलब क्या है कि इसमें एल्डिहाइड लगा है। एल्डिहाइड का इसमें हम देख लेते हैं कि क्या होता है, एल्डिहाइड का अनुलग्न। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या था, अल था। तो देखिए इसमें किसमें अल लगा है, तो देखिए इसमें 2 है, देखिए इसमें अल है, आ का मात्रा हो गया, एक इसी में लगा है अल। देखिए इसी में सिर्फ अल लगा है। छंदी विच्छेद आप करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए है आप कि आप उसे आराम से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, एथेनॉल। तो इसका एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CH। प्रश्न नंबर 6, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी एस्टल्डिहाइड। तो देखिए इसमें 2 चीज तो गए, फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड ये तो होगा नहीं। अब मेथेनॉल और एथेनॉल में होगा। तो देखिए इसका जब एल्डिहाइड है तो इसका क्या ग्रुप होगा, ये इसका अनुलग्न अल होगा। तो ये तो अल हो गया, ये भी इसमें भी अल लगा है, इसमें भी अल लगा है। अब कंफ्यूजन ये हो गई कि इसमें कार्बन की संख्या होती क्या है। तो यहाँ पे हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। तो CHO हो गया, तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका मतलब मेथ हो गया। तो ये मेथेनॉल हो गया, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, CH3CO CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो ऑप्शन ए 3 ब्यूटेनॉन, ऑप्शन बी 2 ब्यूटेनॉन, ऑप्शन सी 1 ब्यूटेनॉन, ऑप्शन डी मेथिल प्रोपेनॉन। तो पहले ये है कि देखिए इसमें ग्रुप कौन सा लगा है, ये CO। देखिए क्रियात्मक ग्रुप है इसमें क्या, CO मतलब कि कीटोन ग्रुप हो गया। तो कीटोन ग्रुप होने की वजह से इसमें अल तो ऑन ही लगा है, तो सब में ऑन लगा है। तो अभी यहाँ कंफ्यूजन हो गई कि हमें कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर कार्बन की संख्या आप याद कर लीजिए, कम से कम 5-6 याद हो जाएगा तो इतना काफी है। जैसे आप 10 तक याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है C1 मतलब कि कार्बन की संख्या
संख्या अगर 1 हो तो मेथ पढ़ेंगे, अगर कार्बन संख्या 2 हो तो एथ, अगर कार्बन संख्या 3 हो तो प्रोप, कार्बन संख्या 4 हो तो ब्यूट, कार्बन संख्या 5 हो तो पेंट, और कार्बन संख्या 6 हो तो हेक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जिसमें कार्बन कितने हुए, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, देखिए ब्यूट, तो ब्यूट हो गया। तो अब देखिए इसमें से 3 ऑप्शन सही हुए, ब्यूट हो गया। अब क्या हमें देखना है कि कीटोन जो ये क्रियात्मक समूह है ये कहाँ है, तो ये हम गिनते हैं इसको कि कहाँ से ये जल्दी आ जाता है। हमें नंबरिंग करनी होती है, तो नंबरिंग या तो दाहिने साइड से करें या तो बाएं साइड से करें, वहां से करते हैं जहां से हम यहाँ किस क्रियात्मक समूह पर जल्दी पहुंच सके, तो इसलिए हम इधर से करते हैं बाएं साइड से। CH3CO, तो देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि CH3 ये CO है, C डबल बॉन्ड O करके, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 ब्यूटेनॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, 2 ब्यूटेनॉन। प्रश्न नंबर 8, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो देखिए इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, तो कार्बन संख्या 2 ही का मतलब एथ हुआ, तो एथ सिर्फ इसी में दिया है एथेन, तो यही होगा, ऑप्शन बी सही होगा एथेन। सिंगल बंद हो, एकल बंद हो तो उसमें क्या लगता है, अनुलग्न एन होता है, तो डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन ए CH3 C डबल OH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और बी दिया ऑप्शन बी CH3 CHO या C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ऑप्शन सी दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन डी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 या CH3CO CH3। आंसर इसका ऑप्शन सी से होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले हमें समझ लेना है कि असंतृप्त और संतृप्त यौगिक क्या है, तो हमें बस इस साधारण से सिंपल भाषा में बस छोटा सा ट्रिक समझ लेना है कि अगर संतृप्त कहीं पूछा हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त यौगिक, तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए संतृप्त हुआ तो। अगर असंतृप्त यौगिक है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि देखिए ऑप्शन ए दिया है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न नंबर 10, एल्काइन का सूत्र है। ऑप्शन ए C3H4, ऑप्शन बी C3H6, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C6H6। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, कौन, C3H4 एल्काइन का सूत्र है। तो ये एल्काइन जो होता है इसका फार्म सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। आप इस फार्मूले पे रखेंगे इसको, तो इस फार्मूले पे आ जाएगा। कार्बन संख्या यहाँ पे 3 रखते हैं आप, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये क्या है, एल्काइन का सूत्र होता है। और एल्कीन का क्या होता है, ये एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्केन का CnH2n+2। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से सजातीय युग्म है। ऑप्शन ए CH4 व C2H4, ऑप्शन बी CH3OH व CH3CHO, ऑप्शन सी HCHO व CH3CHO, ऑप्शन डी C2H5OH व CH3OCH3। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कौन, HCHO व CH3CHO। इसमें देखना क्या होता है, आपको घटाना अगर आता है तो आप सिर्फ घटाना है, इसको घटाने के बाद क्या आना चाहिए, आपका CH2 आना चाहिए। इन दोनों के बीच में आप घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, CH2 आना चाहिए। CH2 का अंतर होता है इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, सजातीय में देखिए इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। इसके पास कितने हैं, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हो गया ना, इसके पास 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन बचे। इसके पास 2 कार्बन है, एक कार्बन गया तो एक कार्बन बचा, तो कितना हो गया, CH2। तो आप कह सकते हैं इसमें कि CH2 का अंतर होता है, इसलिए क्या है, ये सजातीय युग्म है। प्रश्न नंबर 12, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक आबंध है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कौन, 7 सहसंयोजक आबंध है। ये कार्बन 2 है तो कार्बन एक कार्बन के बीच में एक आबंध हो गया, और 6 हाइड्रोजन के साथ, तो 7 हो गया सहसंयोजक आबंध। प्रश्न नंबर 13, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में ऑप्शन ए जल में अधिक घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी सामान्यतः अजटिल व इसका अणुभार कम होता है, ऑप्शन सी जल में शीघ्र आयनित होते हैं, ऑप्शन डी अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप है, ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी, मतलब हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या है, ये कार्बन के अपर रूप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।